हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक से आज डेसिमल फ्रैक्शंस दशमलव भिन्न का टाइप 3 भिन्नों के शांत तथा आवर्ती दशमलव टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पर जो क्वेश्चंस होता है उसका हम इस वीडियो में पूरा कंप्लीट सोल्यूशन आपको देंगे। टाइप 3 इस वीडियो में हम पूरा कराएंगे। सबसे पहले उसका हम कंसेप्ट आपको बता देना चाहते हैं विथ डिफिनेशन, परिभाषा के साथ, एग्जांपल्स के साथ, तो क्वेश्चंस करने में ज्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहां हमने लिखा है टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव किसको कहते हैं? वैसा भिन्न जिसके हर यानी कि डिनोमिनेटर में 2 या 5 या दोनों 10 के घात हो तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहां पर हमने लिखा 6/15। क्या लिखा हमने? 6/15। तो जो फ्रैक्शन भिन्न लिखा रहता है तो वो कैंसिल होता है, तो पहले कैंसिल करेंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 2 तिया 6, 5 तिया 15, मतलब 6/15 को हम 2/5 लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हर में आपका क्या है? सिर्फ 5 है। तो या तो 2 का घात या 5 का घात या 10 का घात हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? शांत दशमलव बोलेंगे। मतलब इसे हम लिख सकते हैं 2 बटा ये 5 को 5 लिख सकते हैं। मतलब हर में क्या है? देख सकते हैं 5 का घात है, तो ये आपका क्या हो गया? शांत दशमलव। उसी प्रकार से और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं। दूसरा एग्जांपल्स देखेंगे आप यहाँ। तो यहाँ पर हमने लिखा इस तरह से 7/16। हमने लिखा 7/16, तो इसे हम लिख सकते हैं 7/2 मतलब यहाँ पर हर में 2 का घात है, मतलब ये आपका क्या है? ये भी होगा जो शांत दशमलव होगा। और भी एग्जांपल देखिए। तीसरा हमने यहां पर लिखा 13/1000। इसे हम लिख सकते हैं 13/10⁻3। तो यहाँ पर 10 का घात है। 10 का घात कहने का मतलब 2 का घात और 5 का घात दोनों यहाँ पर है। तो 10 का घात रहे या 2 का घात रहे या 5 का घात रहे हर में, तो ये क्या होता है? शांत दशमलव होता है। यानी कि जब आप भाग देंगे तो डेसिमल के बाद यानी कि 1 अंक या 2 अंक या 3 अंक के बाद वो पूरी भाग लग जाएगा, यानी कि शेषफल 0 आएगा। अब देखिए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव किसे कहते हैं? वैसा भी जिसके हर यानी डिनोमिनेटर में 2 का घात या 5 के घात या 10 का घात के अलावा किसी दूसरी संख्या जैसे 3 का घात हो या 7 का घात हो या 11 का घात हो या 13 का घात हो, तो उसे हम अशांत दशमलव कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। 17/24 हमने लिखा, तो इसे हम लिख सकते हैं 17/24 को 2 का घात 3 और गुना 3 का घात 1, क्योंकि 8 तिया 24 होगा। तो देखिए, 2 के घात के अलावा 3 का घात भी इसमें मौजूद है, तो हम बोलेंगे कि ये आपका अशांत दशमलव है। और दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, हमने लिखा सिर्फ 1/3, मतलब यहां पर ये सिर्फ यहाँ पर 3 को हम 3 का घात 1 लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर सिर्फ 3 का घात है। तो सिर्फ 3 का घात रहे या सिर्फ 7 का घात रहे या सिर्फ 11 का घात रहे या सिर्फ 13 का घात रहे, मतलब इस प्रकार से 2 या 5 के घात के अलावा किसी दूसरी संख्या के घात मौजूद हो, या दूसरा कंडीशन ये भी है कि 2 का घात नहीं हो, 5 का घात भी नहीं हो, मतलब 10 का घात नहीं हो, और इसके अलावा कुछ भी रहे, तो वो आपका क्या होगा? अशांत दशमलव होगा। मतलब डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं अशांत दशमलव होगा। मतलब इसे जब भाग देंगे तो 0.333 इस तरह से ये आपका रिपीट होते रहेगा। मतलब इसको हम सजा करके क्या लिखते हैं? 0.3 पे रेकरिंग, क्योंकि 1 अंक रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर 0.3 पर रेकरिंग इस तरह से देंगे। या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 0.3 और यहाँ पर 1 इस तरह से डॉट दिया जाता है, मतलब 1 अंक रिपीट हो रहा है। ये सभी लोग इतना जानते होंगे। तो इस तरह से ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव क्या हुआ जो आपको मालूम हुआ, और टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव क्या हुआ ये भी आपको मालूम हुआ। अब हम इसका क्वेश्चंस कराते हैं। तो टाइप 3 हम इस वीडियो में पूरा करेंगे, जितना भी क्वेश्चंस दिया है। तो टाइप 3 का क्वेश्चंस नंबर देखते हैं पहला। अब देखिए, टाइप 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप 3 का क्वेश्चंस नंबर पहला यानी कि डेसिमल फ्रैक्शंस का क्वेश्चंस नंबर 39। क्वेश्चंस नंबर 39 से टाइप 3 स्टार्ट है। तो देखिए, क्वेश्चंस नंबर 39, 31/2.5 का दशमलव प्रसार ब्लैंक स्पेस लिखा है, मतलब कितने अंकों के बाद, कितने दशमलव स्थान अंकों के बाद समाप्त होता है। हम यहां पर लिखते हैं 31/2.5 लिखा है। तो पहले डेसिमल हटाते हैं, तो 31 गुना 10 हो जाएगा बटे 25, क्योंकि नीचे में डेसिमल के बाद 1 अंक है
तो ऊपर में 10 से गुना होगा। अब देखिए कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 5×5 = 25, 5 दूनी 10 यानी कि 31 दूनी 62/5 हो गया। तो ये तो फिक्स है कि ये आपका क्या है, जब हर के घात में यानी कि 5 का घात हो या 2 का घात हो या 5 और 2 का गुणनफल यानी कि 10 का घात हो तो वो 7 डेसिमल होता है, यानी कि 7 दशमलव होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, सभी लोग जानते होंगे। तो ये तो 7 दशमलव है, लेकिन डेसिमल में आपसे पूछा है कि दशमलव के कितने अंकों के बाद समाप्त हो जाएगा। तो देखिए आप चाहे तो इसको भाग दे सकते हैं, या भाग नहीं देना चाहते हैं तो ऊपर नीचे आप मन ही मन 2 से गुना कर दीजिए। तो 62 दूनी 124 और नीचे 5 दूनी 10, 124/10 यानी कि 12.4। जब भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 12.4 हो जाएगा। मतलब दशमलव के एक स्थान बाद आपका ये समाप्त हो जाएगा। यहां पर हम लिख देते हैं दशमलव के एक स्थान बाद, दशमलव के एक स्थान बाद ये समाप्त हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है। तो ऑप्शन नंबर पहला को ही देखते हैं, 1.1/5 लिखा है, मतलब ये 6/5 लिखा गया है। अब देखिए 6/5 है, मतलब हर के घात में क्या है, हर में अगर जो हम उसका भाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ 5 है। तो हमने बताया था कि 5 को हम 5⁻1 लिख सकते हैं, मतलब सिर्फ 5 का घात रहे या सिर्फ 2 का घात रहे या दोनों का घात रहे, मतलब 10 का घात रहे, तो वो क्या होता है, शांत दशमलव होता है, मतलब ये आपका शांत दशमलव है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है। यहां पर देखिए दिया है पहला यानी 15/600 इस तरह से लिखा गया है, और इसके बाद क्या है 29/343, और इसके बाद फिर दिया है 7/2 गुना 7/2, और इसके बाद है 77/210, 77/210। ये क्वेश्चन में दिया है, आपसे पूछा है शांत दशमलव कौन सा होगा, मतलब कौन सा भिन्न का हर का भाज्य गुणनखंड करने पर उसमें सिर्फ 2 का घात हो या सिर्फ 5 का घात हो या सिर्फ 10 का घात हो, वही आपका शांत दशमलव होगा। तो यहां पर देखते हैं, पहले कैंसिल होता है तो कैंसिल करेंगे, 15 है कम 15, 15 चौके 60 और ये 0, यानी कि 15/600 को हमने 1/40 लिखा, और यहाँ पर 40 को हम लिख सकते हैं 8 × 5, 8 को लिखेंगे 2 के घात 3 और 5 को 5 का घात 1, मतलब इसे हम लिख सकते हैं 1/40 का स्थान पर लिखेंगे 2 का घात 3 गुना 5 का घात 1। तो हमने आपको बताया है कि जब हर में 2 का घात हो या 5 का घात हो या 2 और 5 दोनों का घात हो तो क्या होगा, वो शांत दशमलव हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 का घात भी है 5 का घात भी है, मतलब 2 और 5 दोनों का घात है, तो हम बोलेंगे कि ये आपका शांत दशमलव होगा। तो ये 15/600 कौन सा ऑप्शन है जो देखते हैं, ये 15/600 ऑप्शन नंबर सी में दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिया था 15/600, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, 109/100 का दशमलव विस्तार क्या है। यहां हमने लिखा 109/100। अब देखिए 9 आपका इकाई स्थान पे है, मतलब यूनिट प्लेस पे है, 0 आपका दहाई के स्थान पर 10th प्लेस पे है, 1 आपका सैकड़ा का स्थान पे है 100 प्लेस पे है। तो इसको ही सजा करके हम लिखेंगे, तो इकाई दहाई सैकड़ा, 1 आपका सैकड़ा का स्थान पर है, तो 1 × 100 यानी कि सैकड़ा का स्थान पे है इसलिए, और बटा 100, उसके बाद प्लस इकाई दहाई, 0 आपका दहाई के स्थान पे है, मतलब 0 × 10 और बटे 100, फिर प्लस 9 आपका इकाई के स्थान पे है, तो 9 × 1/100। अब देखिए आगे, तो ये 100/100 यानी कि 1 हो गया, प्लस यहाँ 1 0 से 1 0 इस तरह से आप कैंसिल भी कर सकते हैं ना, मतलब या आप 0/10 भी से लिख सकते हैं, और प्लस ये 9/100 है। ये कौन सा ऑप्शन से है, 1 + 0/10 + 9/100। ऑप्शन नंबर पहला में दिया, तो ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। अब अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। क्या है क्वेश्चन 43 नंबर, इनमें से किस परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार अशांत यानी नॉन टर्मिनेटिंग है।
तो ऑप्शन नंबर डी को हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, 19 बटे क्या लिखा है, 19 बटे 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 7 गुना 7 पे पावर 5। तो देखिए 2 का घात और 5 का घात के अलावा यहां पर क्या है, 7 का घात भी मौजूद है, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 44, 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है। 3/8 है, तो देखिए आप भाग देकर भी कर सकते हैं। दूसरा अप्रोच है 8 को हम 10 का घात में बना सकते हैं। तो देखिए क्या करने जा रहे हैं, 8 में 125 से गुना करते हैं तो 1000 हो जाता है, तो 3 में भी 125 से गुना करेंगे, यानी कि 125 या 375 बटे 125 अठी 1000। मतलब इसे हम लिख सकते हैं 0.375, मतलब दशमलव के 3 स्थान के बाद। मतलब यहां देख सकते हैं, लिख देते हैं दशमलव के 3 स्थान के बाद, मतलब दशमलव के 3 स्थान के बाद समाप्त हो रहा है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। अब अगला प्रश्न देखेंगे 45 नंबर। क्या है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ऑप्शन नंबर पहला में ही दिया है 1/32। अब देखिए 1/32 को हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। हमने आपको बताया है कि किसी भी भिन्न के हर का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसमें सिर्फ 2 का घात हो या सिर्फ 5 का घात हो या 10 का घात हो, तो हम बोलेंगे कि वो शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो यहां पर देखिए 32 को हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो 32 को 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, तो सिर्फ 2 पे पावर 5 यानी कि हर में सिर्फ 2 का घात है, तो हम बोलेंगे कि ये आपका शांत दशमलव है यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 46 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संख्या का शांत दशमलव प्रसार होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला को देखते हैं। ऑप्शन नंबर पहला में क्या लिखा है, 57/120। तो देखिए ये कैंसिल होगा और तो कैंसिल करेंगे, अगर नहीं कैंसिल होगा तो उतना पर ही सोल्व करेंगे। ये कैंसिल हो रहा है, देखिए 19 या 57 हम कैंसिल कर सकते हैं 40 या 20 से, यानी कि 57/120 को हम लिख सकते हैं 19/40। अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे तो 19 बटा और 40 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 5 यानी कि 2 का घात 3 गुना 5 का घात 1। तो यहाँ देखिए 2 का घात और 5 का घात, मतलब 2 और 5 दोनों का घात मौजूद है, तो हम बोलेंगे कि ये आपका शांत दशमलव है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये आपका शांत दशमलव हो गया। मतलब ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का भी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या का मान एक शांत दशमलव होगा। तो ऑप्शन नंबर पहला को देखते हैं, क्या लिखा गया है 9/45 और कैंसिल होगा ये, तो कैंसिल करेंगे 9 एकम 9 9 5 45 यानी कि 1/5, यानी कि 5 को हम लिख सकते हैं 5 का घात 1। मतलब यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 5 का घात मौजूद है, तो ये भी आपका शांत दशमलव हो गया। तो ऑप्शन नंबर पहला ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे 48 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अवसान दशमलव देगा, मतलब शांत दशमलव कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम डायरेक्ट सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 9/72 यानी कि 9 एकम 9 9 अठी 72 यानी कि 1/8 और 8 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 3। तो यहाँ पर देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 का घात है, तो सिर्फ 2 का घात रहे या सिर्फ 5 का घात रहे या 2 और 5 दोनों का घात रहे तो वो शांत दशमलव होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। मतलब ये आपका शांत दशमलव हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित भिन्नों में से किसका मान आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा। आवर्ती दशमलव में नहीं आएगा मतलब हम बोल सकते हैं कि वो आपका शांत दशमलव है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर
चेक करते हैं डी को। डी नंबर ऑप्शन लिखा है 21/56। तो 21 को पहले लिखेंगे 7 गुना 3, 56 को लिख सकते हैं 7 गुना 8। तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3/8 हमने इसे लिखा। और फिर इसके बाद 8 को हम लिख सकते हैं 2 का घात 3। यहाँ देखिए हर का भाज्य गुणनखंड करने पर यहाँ सिर्फ 2 का घात है मौजूद, तो ये भी आपका शांत दशमलव हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर देखिए 50, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आवर्ती दशमलव का उदाहरण है, मतलब शांत दशमलव कौन सा नहीं है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी को हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, कितना लिखा है 24/90। यहाँ हमने लिखा 24/90। अब देखिए कैंसिल होता है तो कैंसिल भी करेंगे, तो 3 से कैंसिल करते हैं, 8 3 24 और 30 3 90, और भी कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, 15 दूनी 30, यानी कि 24/90 को हमने लिखा 4/15। अब देखिए इसके आगे यहां पर हम 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 का घात 1 गुना 5 का घात 1। तो 5 के घात के अलावा यहाँ पर 3 का घात भी मौजूद है, मतलब ये आपका शांत दशमलव नहीं है, यानी कि अशांत दशमलव है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये आपका अशांत दशमलव है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 240/450। तो सबसे पहले कैंसिल होता है, तो यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 240 बटे कितना है 450 है, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। फिर 8 3 24, 15 3 45, यानी कि 8/15 हम यहाँ भी लिखेंगे। और फिर इसके बाद 15 को हम लिखेंगे 3 का घात 1 गुना 5 का घात 1, मतलब ये आपका शांत दशमलव नहीं है। यहाँ हम बोल सकते हैं ये आपका शांत दशमलव नहीं है, यानी कि ये आपका अशांत दशमलव है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये आपका अशांत दशमलव है या शांत दशमलव नहीं है। तो यहाँ पर आपसे यही तो पूछा था कि कौन सा शांत नहीं है, ये क्वेश्चन का लैंग्वेज था, मतलब कौन सा अशांत दशमलव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घात के अलावा 3 का घात भी है, इस कारण से आपका शांत नहीं है, यह आपका अशांत दशमलव है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्या है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न एक शांत दशमलव में होगी। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर डी को ही टेस्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 9/144। 9 बटे कितना है 144। तो देखिए 9/144 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 9, यानी कि 9 एकम 9, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1/16। अब 1/16 को हम लिखेंगे 1/16 को 2 पे पावर 4, मतलब यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड करने पर सिर्फ 2 का घात है, तो सिर्फ 2 का घात या सिर्फ 5 का घात या दोनों का घात हो मौजूद, 2 और 5 का, तो हम बोलते हैं कि वो शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, मतलब ये आपका शांत दशमलव है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का। यानी कि इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। क्वेश्चन नंबर देखिए 53, निम्न में से कौन सा आवर्ती दशमलव प्रदान करेगा, मतलब शांत दशमलव कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी में दिया है 21/90। अब देखिए कैंसिल करते हैं, यहाँ पर 21 को हम लिख देते हैं पहले 7 गुना 3, और 90 को लिख देते हैं 30 गुना 3, मतलब 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, यानी कि आपका 7/30 हो गया। और 30 को फिर हम लिखने जा रहे हैं 2 के घात 1 गुना 3 का घात 1 गुना 5 का घात 1, मतलब यहाँ पर 2 का घात और 5 का घात के अलावा यहाँ पर 3 का घात भी है, तो ये आपका अशांत दशमलव हो गया, यानी कि शांत दशमलव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। क्या है प्रश्न 54 नंबर, निम्न में से किसका मान शांत दशमलव में प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 9/36। तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, यानी कि 9/36 को हम 1/4 लिखेंगे, फिर 1 और 4 को लिखेंगे 2 पे पावर 2, मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 का घात मौजूद है, तो सिर्फ 2 का घात या सिर्फ 5 का घात या 10 का घात, मतलब 2 और 5 दोनों का घात हो
तो क्या होता है, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव होती है। तो ये आपका शांत दशमलव हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वह कौन सी भिन्न है जो आवर्ती दशमलव नहीं देती है, यानी कि कौन सा शांत दशमलव होगा। तो ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं, ये लिखा गया है 7/56। तो यहां देखिए 7 एकम 7, 7×56 यानी कि 1/8 लिख देते हैं, फिर 1/8 को 2 के घात 3 लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ 2 का घात है, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 55 तक ही था आपका टाइप 3, यानी कि ये आपका ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट या 20 मिनट के आसपास का वीडियो हुआ होगा, मतलब सबसे कम टाइम का आपका यही वीडियो है, सबसे शॉर्ट वीडियो आपका यही है डेसिमल फ्रैक्शंस के लिए भी, और नंबर सिस्टम में जो भी वीडियो दिए हैं उससे भी आपका ये शॉर्ट वीडियो है। तो इसमें क्वेश्चंस भी बहुत कम था, तो एक टाइप में हमने इस वीडियो को पूरा किया, और नेक्स्ट जो आपका टाइप कराएंगे वो आपका होगा टाइप 4, एक ही वीडियो में उससे भी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसमें दशमलव के बार वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो दिया गया है। जैसे यहां पर कुछ हिंट हम आपको कर देते हैं, जैसे देखिए 0.31 और यहाँ 31 पर बार है, मतलब इसे हम लिखेंगे 31/99, मतलब डेसिमल के बाद जितना अंक पर रेकरिंग रहता है, मतलब जितना अंक रिपीट होते रहता है उतना 9 को हम नीचे लिखते हैं। यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहा है, मतलब 9 9 2 बार लिखेंगे। अगर यहाँ पर हम इस तरह से लिखते हैं 0.123 और यहाँ पर 3 अंक रिपीट हो रहा है तो लिखेंगे 123/999। अगर हमने यहाँ पर लिखा 0.51637 और इस पर रेकरिंग हमने दे दिया, मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी कि 5 अंक रिपीट हो रहा है, तो नीचे में 9 9 9 5 बार लिखेंगे, और ऊपर में जो है मतलब ये 51637, मतलब ये इस तरह से बेसिक जो होता है आपको लिखने सबसे पहले आना ही चाहिए। और भी क्वेश्चंस जो हम कराएंगे तो उससे और क्लैरिटी आएगा। तो हम कंप्लीट टाइप 4 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। डेसिमल फ्रैक्शंस का टाइप 4 अगला वीडियो हो सकता है, या अगला वीडियो प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एजेज आयु संबंधी प्रश्न जो आरआरबी 2022-23 बुक से हम करा रहे हैं वो भी हो सकता है, या किरण 9700 का टाइम एंड वर्क का वीडियो हो सकता है, या सिंपल इंटरेस्ट का भी वीडियो हो सकता है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल में जरूर सिलेक्ट कर लें।